श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज साल 2025 की पहली पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा पौष मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा है, जो कि ऊर्जा देती है, जो कि जीवन के अंधकार को दूर करती है। आज सोमवार का दिन है, सोमवती पूर्णिमा है। जब भी सोमवार की पूर्णिमा आती है तो चावल के विशेष उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ हम उपाय बताएंगे जो कि आपको आज ही के दिन करना है। देखो, सोमवार की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा खास होती है और बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है ना, वो भगवान शिव को समर्पित होता है और चंद्रदेव को समर्पित होता है। तो यहाँ पर अगर आप चावल के उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की सारी परेशानियां ऐसे ही दूर हो जाती है। तो आज के उपाय हम जानेंगे एक एक करते हुए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव सभी को लिखना है। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय देखो, समझना कैसे करना है। पूर्णिमा तिथि के दिन शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक, यानी कि प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। यदि आपकी कई दिनों से मनोकामना परिपूर्ति नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी जो इच्छा है वो भगवान शिव जल्द से जल्द परिपूर्ण कर दें, तो आपको ये उपाय करना है। आपको मात्र 5 बेलपत्र लेना है, साथ में लेंगे एक कमल गट्टा। पूर्णिमा तिथि के दिन कमल गट्टे का उपाय महालक्ष्मी को प्रसन्न करता है। और तांबे के पात्र के अंदर जल। देखिए, अब आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र जो है वो तांबे के पात्र के अंदर जल के अंदर आपको डाल देना है। कैसे डालेंगे, डंडी के जो हिस्से होंगे ना वो बाहर की साइड होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको डालना है। वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 5 बेलपत्र डाल दिए। इन्हीं के अंदर आपको डालना है एक कमल गट्टा। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव का, देखो स्क्रीन पर आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, शुद्धता से बोलना, चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना और आपकी जो भी मनोकामना है आपको बोलना है। जिससे आप जल अर्पित करेंगे, चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। जल जो है जलाधारी के वहाँ से आएगा। जल को आपको आपके हाथों से आपको थोड़ा सा स्पर्श करके अपनी आंखों पर लगा लेना है, अपने नैनों पर लगा लेना है। ये उपाय करने से घर में, जीवन में सुख शांति आएगी और सर्व कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। तो ये केवल पूर्णिमा के दिन आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, ये उपाय किस लिए है, अगर आपके बच्चे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, अगर आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से तनाव है, टेंशन है, साथ ही साथ यदि आपके जो बच्चे हैं आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, आप चाहते हैं कि घर का क्लेश दूर हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। दूसरे उपाय में मात्र एक चावल का दाना लेना है। ठीक है, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में एक दीपक लेना है, दीपक होना चाहिए गोल बाती का। साथ में लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में लेना है 2 चम्मच कच्चा दूध और जल लेना है। साथ में तांबे के पात्र के अंदर आपको जल लेना है। अब इस उपाय को समझना, बहुत प्यारा सा उपाय है, समझना किस प्रकार से करना है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब ये उपाय करना सूर्यास्त के बाद। अगर देखो कई कई जगह सूर्यास्त के बाद श्रृंगार हो जाता है महादेव का, तो आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर के करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखो करना क्या है, देखिए ये सारी सामग्री ले जाना। सबसे पहले एक चावल का दाना आपको हाथ में रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, आपका नाम और गोत्र बोलना है और आपकी जो भी विशेष कामना है, धन से जुड़ी हुई, बच्चे परेशान करते हैं, घर में शांति नहीं है, घर क्लेश है, तो ये एक चावल का दाना नाम और गोत्र बोल करके और आपकी इच्छा बोल करके आपको ये चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, एक बेलपत्र इसी चावल के दाने के ऊपर उल्टा अर्पित करना है, वापस से कामना के करके। ठीक है, बेलपत्र का जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार से आप अर्पित कर देना। अब आपके पास है स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध। ये कच्चा दूध आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से, चंद्रमौली, देखो सोमवार की पूर्णिमा है, सबसे ज्यादा खास तो यही हो जाता है कि सोमवती पूर्णिमा है और सोमवार का जो दिन होता है वो चंद्रमा का दिन होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है, तो चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है कच्चा दूध है। और उसके बाद 1 लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और आपका सीधा हाथ
अर्पित करने के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के बाद, अर्पित करने के बाद आपका जो सीधा हाथ है जलाधारी के वहाँ पर कोने पर रखना और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आप बोल देना। देखो मनोकामना कौन सी होनी चाहिए? टेंशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए कि मेरा ये जो टेंशन है ये समाप्त हो जाए, मेरे घर के जो बच्चे हैं ये सुधर जाएं। ऐसी आपको चंद्र देव से जुड़ी हुई घर में जो ग्रह क्लेश है वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करना है। आगे आपको बात समझ में? और अब आपको क्या करना है, ये जो दीपक है ये आपको मंदिर में भगवान शिव के नाम से अर्पित कर देना है। ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की। दिनों से प्रयास कर रहे हैं और आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, तो आपको मात्र एक चावल का दाना लेना है, साथ में लेना है एक बेलपत्र। देखो यदि ऊपर वाला जो कमल गट्टे वाला उपाय अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये उपाय तो आपको करना ही है। एक बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखिए यदि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको बहुत ज़्यादा तनाव हो, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हो, जिसको मानसिक परेशानियां होती हों, तो उन लोगों को तो विशेषकर ये उपाय करवाना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों के घर में धन की कमी हो उन लोगों को करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। रात्रि में अगर करना चाहें तो चंद्रदेव की शीतलता, जब 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा के दर्शन होते हैं, उस दिव्य चांदनी रात में अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले एक चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के। देखो स्क्रीन पर आपको नाम मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उन्हीं के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र की जो डंडी होगी वो आपकी साइड होनी चाहिए, इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है, ठीक है। बेलपत्र उल्टा अर्पित करना है, यानी कि चिकना वाला साइड जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। चावल के ऊपर ही बेलपत्र अर्पित करना, फिर उसके ऊपर आपको एक लोटा जल आपको अर्पित कर देना है चंद्रमौली महादेव के नाम से। जैसे जल जलाधारी के वहाँ से आएगा तो आपको आपके हाथों से वो जल जो है वो आपकी आंखों पर, नयनों पर लगाना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय की। बहुत ही प्यारा, जो कि आज की रात में करना ही करना है। एक दीपक गोल बाती का, एक दीपक लंबी बाती का और 2 चावल के दाने। समझना किस प्रकार से करना है। आज के दिन पूर्णिमा की रात्रि में, सोमवार की पूर्णिमा है, ये चारों चीज आपको ले जाना है। सबसे पहले बेल पत्र के पेड़ के वहां पर एक चावल का दाना, महालक्ष्मी का स्मरण करना, ओम महालक्ष्मी नमः। पूर्णिमा की तिथि होती है जो कि महालक्ष्मी को समर्पित होती है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः 11 बार जाप करना, महालक्ष्मी से स्मरण करना। जो भी आपकी धन संबंधित परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए। माँ आप मेरे घर में विराजो, माँ आप मेरे घर में आओ, स्थिर रूप से मेरे घर में निवास करो, ऐसी कामना करते हुए एक चावल का दाना आपको वहाँ पर बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको रख देना है। अब वहाँ पर एक लंबी बाती का जो दीपक लिया ना, लंबी बाती का जो दीपक लोगे उसके अंदर घी भरना है, ठीक है। ये दीपक आपको चावल के ऊपर आपको अर्पित कर देना है, समझ रहे हो। और जो दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। बस इतना सा उपाय करना, वहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। अब जो दूसरा दीपक है ये ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब यहाँ पर भी एक क्रम समझना, भगवान शिव के मंदिर में जाओगे ना तो गोल बाती वाला दीपक है, इसके अंदर भी घी भरना है। ये दीपक आपको चौखट पर लगाना है, भगवान शिव के मंदिर के सीधे तरफ चौखट पर लगाना। और एक चावल का दाना है ये मंदिर के अंदर प्रवेश करना, और एक चावल का दाना आपकी जो भी विशेष कामना है चंद्रमौली महादेव, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको ये चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना, करके देखिए फायदा आपको जरूर होगा। देखिए झोली पसार करके महादेव से प्रार्थना करें। घर के जो क्लेश है महादेव आपको दूर करना है, मन में जो टेंशन है, मन में जो विचार आते हैं महादेव आपको दूर करना है। ऐसी मन में प्रार्थना करके ये सुंदर सा उपाय करेंगे। तो ये हो गया चौथा महा उपाय। चारों में से जो उपाय आपको लगे आप करिए, और आज ही की रात में आपको करना है। आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।